हेलो बच्चों, पुनः नए वीडियो में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम इस आवर्त सारणी से आपको परिचय कराते हैं, वो भी एकदम आसान भाषा में। आप अगर इसे एक बार देख लिए तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। तो देखिए, आपके सामने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं अंग्रेजी में। इन सभी शब्द का मतलब समझाते हैं और पीरियोडिक टेबल अर्थात आवर्त सारणी से भी हम जान पहचान करते हैं। चलिए मिलते हैं आवर्त सारणी से। देखिए, सबसे पहले जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स कौन कौन सा है, आइए इसको देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। ये सभी जो हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये सभी यहाँ से ये एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। इन एल्कली मेटल्स में क्या क्या आता है, आइए देखते हैं। एल्कली मेटल्स में आ जाता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये सभी एल्कली मेटल्स अर्थात हिंदी में ये रखें आप इसे, हिंदी में इसे क्षार धातु कहा जाता है। ठीक है, इसे क्षार धातु कहते हैं। अर्थात क्षार धातु जो है ये वर्ग 1 में आता है। क्षार धातु किस में है, वर्ग 1 में। अंग्रेजी में इसे एल्कली मेटल्स कहा जाता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा, ये हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन है। और ये हाइड्रोजन का जो है स्ट्रक्चर है परमाणु स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। देखिए, आपको हम थोड़ा और अच्छे से दिखा देते हैं इसको। ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। आइए यहाँ से देखते हैं। देखिए, हाइड्रोजन जो है ये अधातु है। हाइड्रोजन एक अधातु है, लेकिन ये चूँकि धन आयन बनाता है, इसीलिए इसे जो है वर्ग 1 में रखा गया है। इसे भी आप बिल्कुल याद रखें। ठीक है, आइए फिर हम आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पे 2 नंबर में यहाँ दिख जाएगा एल्कली अर्थ मेटल्स। एल्कली अर्थ मेटल्स कौन कौन है, आइए इसको पहचानते हैं। तो देखिए, ये जो आपको रेड कलर का सेलेक्ट हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये एल्कली अर्थ मेटल्स है। ये जो है ये एल्कली अर्थ मेटल, इसे आप हिंदी में याद रखें। हिंदी में इसे एल्कली अर्थ मेटल को क्षार मृदा धातु कहा जाता है। क्षार मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। इसमें क्या क्या आता है, आइए देखते हैं। तो इसके नाम कुछ इस प्रकार हो जाते हैं। इसका नाम है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। उसके बाद है आगे, ये हो गया आपका स्ट्रांसियम, बेरियम, और फिर हो जाता है यहाँ पे रेडियम। ठीक है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये सभी आ जाते हैं क्षार मृदा धातु में। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर में आपको दिख जाएगा, यहाँ 3 नंबर में ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स, इसे हिंदी में आप याद रखें। हिंदी में इन ट्रांजिशन मेटल्स को जो है इसको कहा जाता है संक्रमण धातु। ठीक है, संक्रमण धातु। संक्रमण धातु के कुछ गुण होते हैं। संक्रमण धातु के कुछ गुण होते हैं। जितने भी संक्रमण धातु होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत का जो है चालक होता है। साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है। ये जो है काफ़ी ज़्यादा कठोर होते हैं और इसका द्रवणांक और क्वथनांक भी काफ़ी उच्च होता है। ठीक है, ये जो है संक्रमण धातु के गुण होते हैं। ठीक है, इन संक्रमण धातुओं में कुछ धातुओं को आप याद रखें। इसमें जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये यहाँ पर कॉपर है, सिल्वर है, चांदी है और सोना है। इसका परमाणु संख्या भी याद रखें, पूछा जाता है। कॉपर का परमाणु संख्या 29 है और चांदी का 47 है और सोना का जो है 79 है, सॉरी 79 है। और इसका संकेत भी आप याद रखें, कॉपर Cu, चांदी Ag और सोना Au। इन्हें देखें, देखिए ये जो है इसको कहा जाता है सिक्का धातु। ठीक है,
इसे याद रखें आप, इसे सिक्का धातु कहा जाता है। और ये जो सिक्का धातु होते हैं इसका वर्ग भी आप बिल्कुल याद रखें। सिक्का धातु जो है ये वर्ग 11 में आता है, इसके बाद जो है 12 है और यहाँ पे आप जो है 13 देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसको भी आप ज़रूर याद रखें। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम। इसके बाद देखिए, इसके बाद है पोस्ट ट्रांजिशन मेटल। पोस्ट ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये भी मेटल ही होते हैं, ये भी धातु ही होते हैं, लेकिन ये जो है इसका द्रव्यमांक और क्वथनांक जो है वो ये जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं संक्रमण धातु, इससे थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। अर्थात ये संक्रमण धातु की अपेक्षा थोड़ा सा ये मुलायम होते हैं, तो याद रखें इसे भी। इसमें मुख्य रूप से आप एल्युमिनियम को ज़रूर याद रखें और यहाँ पे आप SN टीन को भी ज़रूर याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और लेड को भी ज़रूर याद रखें। एकमात्र लेड ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेड, ठीक है। लेड ऐसा धातु है, सॉरी यहाँ पे लेड जो है ये द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता है। लेड का जो है आप परमाणु संख्या जरूर याद रखें। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला जो एकमात्र धातु है ये पारा हो जाएगा, ठीक है। पारा जस्ट हम आपको अभी दिखा रहे हैं, पारा या मरकरी, ठीक है। ये देखिए Hg पारा या मरकरी, इसका परमाणु क्रमांक 80 है और इसका संकेत जो है Hg होता है, ठीक है। इससे भी आप बिल्कुल याद रखें, इससे भी आप नहीं भूलेंगे। एकमात्र द्रवावस्था में पाया जाने वाला धातु क्या है? पारा है। और लेड जो होता है, लेड ये आप थोड़ा सा क्षमा करेंगे, लेड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसका परमाणु जो है सो परमाणु क्रमांक जरूर याद रखें, पूछा जाता है। और एकमात्र कौन सा ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे है मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? देखिए मेटेलॉइड्स है यहाँ पे, ये हो गया मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स जो होते हैं ये होते हैं उपधातु, ठीक है। उपधातु ये जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, Sb एंटीमनी और टेल्यूरियम, ये सभी उपधातु कहलाते हैं। और इस उपधातु की कुल संख्या याद रखें आप 7 है। इसे आप याद भी कर लें, पूछा जाता है। सिलिकॉन जो है एकमात्र ऐसा उपधातु है जिसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। आप एक प्रश्न का जवाब दें, भारत जो है, भारत में सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? अगर आपको पता है तो आप जवाब देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे यहाँ पे तो इसके बाद है यहाँ पे रिएक्टिव नॉन मेटल। रिएक्टिव नॉन मेटल कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। रिएक्टिव नॉन मेटल का मतलब हुआ ऐसे अधातु जो अभिक्रिया करते हैं, अर्थात अभिक्रिया करने वाले अधातु। इसमें आ जाता है कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, उसके बाद है सेलेनियम, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। इसे भी आप जो है सो याद रख सकते हैं, बाकी उतना याद रखने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है नोबेल गैस। आइए नोबेल गैस को देखते हैं। ये नोबेल गैस जो है ये वर्ग 18 में आ जाता है। और इस साइड जो आपको रेड कलर में दिख रहा है ये सभी नोबेल अर्थात अक्रिय गैस है। यहाँ पे ये सभी के सभी जो है अक्रिय गैस हैं। इसकी कुल संख्या 6 है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। हीलियम एकमात्र एक ऐसा गैस है जो काफ़ी हल्का, सबसे हल्का गैस जो है, और सबसे हल्का तत्व भी हीलियम ही होता है। और इसका उपयोग जो है याद रखें आप, गुब्बारा में किया जाता है। एक बार मेरा गुब्बारा हीलियम का उड़ भी गया था मेला में, ठीक है। तो हीलियम जो है एकमात्र ऐसा गैस है जिसका उपयोग गुब्बारा में, और इसका उपयोग जो है टायरों में भी किया जाता है, ठीक है। टायर में भरने के लिए भी इसका उपयोग होता है। नियोन की अगर हम बात करते हैं तो नियोन का उपयोग जो है इसमें बल्ब बनाने में किया जाता है। आर्गन का उपयोग जो है, इसका उपयोग भी बल्ब में किया जाता है। इतना आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए लेंथेनाइड्स, अब छोटा ही बचा हुआ है। उसके बाद है लेंथेनाइड्स। तो देखिए लेंथेनाइड जो होते हैं, लेंथेनाइड में आप ज़्यादा नहीं याद रखें। एक तो लेंथेनाइड में कितने आते हैं, तो लेंथेनाइड जो होते हैं इसमें टोटल 14 तत्व आते हैं,
ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद लैंथेनाइड्स जो होते हैं इसमें आप परमाणु क्रमांक याद रख सकते हैं कि लैंथेनाइड जो होता है इसमें परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक आता है, और लैंथेनाइड्स जो होते हैं ये वर्ग 6 में आते हैं। ठीक है, ये वर्ग 6 होता है और ये वर्ग 7 होता है। तो लैंथेनाइड जो है ये वर्ग 6 में आते हैं। उसके बाद होगा एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स वर्ग 7 में आते हैं, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक्टिनाइड्स हैं नीचे वाले, और ये नीचे वाले जो होते हैं ये एक्टिनाइड्स होते हैं, और ये परमाणु क्रमांक 90 से परमाणु क्रमांक 103 तक होता है। ठीक है, रेड कलर वाले। और ये जो है ये वर्ग मैंने बोल दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा क्षमा करेंगे आप, आवर्त यहाँ पे हो जाएगा। तो लैंथेनाइड्स आवर्त जो है सो 6 में आते हैं और एक्टिनाइड्स आवर्त 7 में आते हैं। ये हो जाएगा आवर्त 7 में। तो इतना आप याद रखें। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आवर्त सारणी के बारे में और भी आपको जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फिर हम आपको आवर्त सारणी में इसके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर के आएंगे आवर्त सारणी के लिए। और ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है इसको भी हम आपको आगे समझाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये पूरा, परमाणु संरचना। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अच्छा आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों में भी। चलिए धन्यवाद।